नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान के ओल्ड पेपर जिसमें 2011 और 2013 के पेपर है वो हम हल करेंगे और यहाँ हमारा सब्जेक्ट रहेगा जियोग्राफी। इससे पहले हम लोक प्रशासन के 120 क्वेश्चन है जो ओल्ड पेपर के क्वेश्चन है वो हम पढ़ चुके हैं। वह वीडियो भी आप जरूर देखें जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पृथ्वी के घूर्णन रोटेशन का सबसे प्रमुख प्रभाव क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा बी, दिन रात का होना। पृथ्वी के घूर्णन का सबसे प्रमुख प्रभाव कोरियोलिस प्रभाव होता है। कोरियोलिस प्रभाव होता है और इसी प्रभाव के कारण मौसम और वायुमंडलीय जो परिवर्तन होते हैं, प्रवाहियों की जो दिशा है, जो महासागर है, धाराएं हैं, ज्वारीय बल है, ज्वार भाटा है, उड़ान और मिसाइलें हैं, दैनिक मौसमी चक्कर है और दिन रात का बनना, ये सब कोरियोलिस प्रभाव के कारण होता है। तो ये कोरियोलिस प्रभाव भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आंतरिक परत सीमा में किन तत्वों की बहुलता होती है? इसका सही उत्तर सी, सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेगनर ने संयुक्त महाद्वीपीय पिंड का क्या नाम दिया था? वेगनर ने संयुक्त महाद्वीपीय पिंड का क्या नाम दिया था? इसका सही उत्तर ए, पेंजिया। वेगनर जो एक ब्राजील के भूविज्ञानिक, ये ब्राजील के भूविज्ञानिक थे और इन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत है वो दिया और सबसे इनका जो योगदान है वो 1912 के अंदर रहा। 12 में उन्होंने सुझाव दिया कि जो महाद्वीप है ये, यानी आज जो महाद्वीप है वो सबसे पहले संयुक्त थे, जुड़े हुए थे सारे, और धीरे धीरे करके ये सब महाद्वीप है वो अलग हो गए। ये बात है वो किसने कही? वेगनर ने ये बताई, सुझाव दिया, यह सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत का संयुक्त रूप से नाम इन्होंने क्या दिया? पेंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक भूकंप किन क्षेत्रों में आते हैं? इसका सही उत्तर ए, प्रशांत महासागर के तटीय पेटी में सर्वाधिक भूकंप है वो प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है? इसका सही उत्तर डी, सागर तल पर। सर्वाधिक वायुदाब सागर तल पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पवन को डॉक्टर की संज्ञा दी गई? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस पवन को डॉक्टर की संज्ञा दी गई है? इसका सही उत्तर सी, हरमटन को। पवन पुत्र हनुमान, इस प्रकार आपको याद रखना है, हनुमान तो हरमटन। किस पवन को डॉक्टर की संज्ञा दी गई है? हरमटन को। इस प्रकार करके आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? बिल्कुल आसान। देखो, कोई भी पेपर हो उसमें 25% क्वेश्चन है वो आसान पूछे जाते हैं। इनको लगभग पेपर में बैठने वाले सभी जो विद्यार्थी है वो हल कर देते हैं। तो ये 25% के अंदर ये क्वेश्चन है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी जो रक्षा करती है वो कौन सी गैस है? इसका सही उत्तर बी, ओजोन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु परिवर्तन का प्रभाव किस महासागर की सामुद्रिक धाराओं पर पड़ता है? इसका सही उत्तर ए, उत्तरी हिंद महासागर। ऋतु परिवर्तन का प्रभाव उत्तरी हिंद महासागर की सामुद्रिक धाराओं पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ ज्वार किन दिनों में आता है? इसका सही उत्तर बी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। ये कक्षा 3 से आप क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं दीर्घ ज्वार भाटा का, तो ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक तत्व पाया जाता है? इसका सही उत्तर बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से हिमालय का दर्रा कौन सा है? इसका सही उत्तर ए, जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कहां भारत में शीतकाल में वर्षा होती है? इसका सही उत्तर सी, दक्षिण भारत का तमिलनाडु तट। दक्षिण भारत के तमिलनाडु तट पर शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल, बेतवा, केन किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल, बेतवा, केन ये जो नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं? इसका सही उत्तर डी, यमुना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भारत के किस क्षेत्र में लेटेराइट मृदा पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा बी,
दक्षिण का पठार में, दक्षिण के पठार में लेटराइट जो मृदा है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वायुयान बनाने का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर सी, बेंगलोर में। भारत में वायुयान बनाने का पहला कारखाना बेंगलोर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खनन क्षेत्र राजस्थान में जस्ता शीशा का उत्पादक है? इसका सही उत्तर ए, अंगुचा गुलाबपुरा, ये भीलवाड़ा में है। शीशा जस्ता उत्पादक है ये राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में माल्टा का उत्पादन किस जिले में प्रमुखता से होता है? इसका सही उत्तर सी, श्री गंगानगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छप्पन का मैदान इनमें से किन जिलों में स्थित है? छप्पन का मैदान किन जिलों में स्थित है? इसका सही उत्तर बी, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की 2011 की अंतरिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य का लिंगानुपात कितना है? इसका सही उत्तर डी, 926। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर बी, जोजिला। जोजिला जो दर्रा है ये किस पर्वत श्रेणी के अंदर है? ये बृहद हिमालय में पाया। जोजिला दर्रा बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। बनिहाल दर्रा ये पीर पंजाल में, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में। फोटुला दर्रा, फोटुला दर्रा ये जास्कर श्रेणी में। खारदुगला दर्रा ये लद्दाख श्रेणी में, खारदुगला दर्रा ये लद्दाख। तो ये दर्रे है और ये पर्वत श्रेणियां है। जोजिला दर्रा बृहद हिमालय में, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में, फोटुला दर्रा ये जास्कर श्रेणियों में और खारदुगला दर्रा लद्दाख। इसमें याद रख लेना, इसमें ख आता है, खारदुगला लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सिद्धांत दिए गए हैं और ये सिद्धांत किसने दिए हैं ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर सी, महाद्वीपीय संकलन सिद्धांत। महाद्वीपीय संकलन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये दिल्ली के द्वारा दिया गया। महाद्वीपीय संकलन सिद्धांत ये दिल्ली के द्वारा दिया गया है। तापीय संकुचन सिद्धांत ये जेफरीज का सिद्धांत है। तापीय संकुचन सिद्धांत जेफरीज का सिद्धांत है। भूसनंती सिद्धांत कोबर का सिद्धांत है। भूसनंती सिद्धांत कोबर का सिद्धांत है। संवहन तरंग सिद्धांत ये होम्स का है। संवहन तरंग सिद्धांत ये होम्स का। इन सभी सिद्धांतों को आपको याद करना है, ये अलग क्वेश्चन के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जलवायु के प्रकार दिए गए कोपेन के अनुसार किस क्षेत्र में है ये जलवायु के प्रकार? जो जलवायु का प्रकार है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है कोपेन के अनुसार? इसका सही उत्तर ए। देखिए एएमडब्ल्यू ये भारत का पश्चिमी तट है। एएमडब्ल्यू प्रकार की जो जलवायु है ये भारत के पश्चिमी तट पर पाई जाती है। एडब्ल्यू ये प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग पर, प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग पर एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बीडब्ल्यू ये पश्चिमी राजस्थान, ये जो जलवायु का प्रकार है ये पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। BWHW ये पश्चिमी राजस्थान में, और DFC ये अरुणाचल प्रदेश में। DFC प्रकार की जो जलवायु है वो अरुणाचल प्रदेश में ये क्षेत्र में पाई जाती है। AMW ये भारत का पश्चिमी तट है। AW ये प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग पर ये जलवायु पाई जाती है। BWHW ये पश्चिमी राजस्थान में, और DFC ये अरुणाचल प्रदेश में जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा डी, ABD सही है। A सही है, B सही है और D सही है। C गलत क्यों है? देखो, काल बैसाखी पश्चिमी भारत में धूल भरी आंधियां है, तो ये पश्चिमी भारत यहाँ नहीं है, पूर्वी भारत है। ये पूर्वी भारत के अंदर धूल भरी यहाँ पर आंधियां चलती है, मौसमी घटना होती है। अंग्रेजी में काल बैसाखी को नॉरवेस्टर
ये जो काल बैसाखी है इसको अंग्रेजी में नॉर वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। अचानक यहाँ पर आंधी तूफान तेज गति से आते हैं। इसी के कारण अचानक यहाँ पर आंधी तूफान आते हैं, तेज हवाएं, बिजली गर्जना, मूसलाधार बारिश, ओलावृष्टि, यानी फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है। इसका जो प्रभाव है वो कृषि पर है, जीवन स्तर पर असर पड़ता है और अचानक ये विनाशकारी हो जाती है। इसीलिए इसको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो ये धूल भरी आंधियां यहाँ चलती है, सही है ये, लेकिन ये पूर्वी भारत है, यानी पश्चिम बंगाल आप कह सकते हैं। पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, बांग्लादेश है, इस क्षेत्र में काल बैसाखी जो धूल भरी आंधियां हैं वो चलती। आमर वर्षा केरल व तटीय कर्नाटक में पूर्व मानसून बौछारें। आमर वर्षा क्या है? ये केरल में और कर्नाटक का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर मानसून आने से पहले जो वर्षा होती है उसको आमर वर्षा कहते हैं। फूलों वाली वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्र में कहवा के फूल खिलने लगता है। असम में भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवने को बारदोली छीड़ा कहा जाता है। असम में जो विनाशकारी वर्षा युक्त पवने हैं इनको क्या कहा जाता है? बारदोली छीड़ा कहा जाता है। तो ये भी सही है, ये वैसे भी आपको याद रखना है। बारदोली छीड़ा असम में और आमर वर्षा केरल और कर्नाटक। फूलों वाली वर्षा ये केरल और वहां का जो कहवा उत्पादक क्षेत्र है वहां पर फूलों वाली वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की शुद्ध एवं शुष्क वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की संयुक्त प्रतिशतता होती है। वायुमंडल की जो शुद्ध और शुष्क वायु है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनकी संयुक्त प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? इसका सही उत्तर ए 99% से अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये पवन है बोरा, सिमुम, मिस्ट्रल, हरमटन, ये जहां पर पवनें चलती है इनके साथ इनका मिलान करना है। कौन सी पवन है, वो किस क्षेत्र में या कहां पर चलती है? इसका सही उत्तर ए बोरा जो पवन है एड्रियाटिक सागर में चलता। बोरा पवन एड्रियाटिक सागर में। सिमुम जो पवन है ये अरब का मरुस्थल में। और मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस में, मिस्ट्रल फ्रांस में। और हरमटन जिस पवन को डॉक्टर की संज्ञा भी दी गई है, तो हरमटन है ये सहारा के पूर्वी भाग में, सहारा के पूर्वी भाग में। तो इनको आपको याद रखना अच्छी तरह से। हरमटन सहारा के पूर्वी भाग में, मिस्ट्रल फ्रांस में, बोरा एड्रियाटिक सागर में, सिमुम अरब के मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण निम्नलिखित में से किस समुद्र में धाराएं वर्ष में 2 बार अपनी दिशा में परिवर्तन करती है? यानी उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी हवाएं हैं इनके कारण किस समुद्र में धाराएं हैं वो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती है? उस समुद्र का नाम, महासागर का नाम है वो बताना है। इसका सही उत्तर है डी उत्तरी हिंद महासागर। उत्तरी हिंद महासागर में उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण समुद्र की धाराओं में 2 बार, वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है, उनकी दिशा बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों को 2011 में जनसंख्या घनत्व के आधार पर अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अवरोही यानी घटता हुआ क्रम आपको बताना जनसंख्या घनत्व के आधार पर। इसका सही उत्तर होगा बी, सबसे पहले बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। उसके बाद में पश्चिमी बंगाल 2 नंबर पर है और 3 नंबर पर है केरल, 4 नंबर पर है उत्तर प्रदेश। ये इनका घटता हुआ जनसंख्या, बिहार का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, फिर उसके बाद में 2 नंबर पर पश्चिम बंगाल है और 3 नंबर पर केरल है और 4 नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ये इनका अवरोही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन स्थित है। लिग्नाइट संसाधन है, इसका सही उत्तर डी कपूरडी, मेड़ता और पलाना क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख नदियां एवं उनके उद्गम स्थलों के जोड़े है वो आपको बनाने। गंगा, चंबल, सोन और तापी इनका उद्गम स्थल है, उनके साथ इनका मिलान करना है। इसका सही उत्तर बी गंगा कहां से निकलती है? इनका उद्गम स्थल है गोमुख। गंगा का उद्गम स्थल गोमुख। चंबल का उद्गम स्थल
जाना पावा की जो पहाड़ियां हैं, जाना पावा। और सोन का उद्गम स्थल अमरकटक, सोन का उद्गम स्थल अमरकटक से। और तापी का है मुल्ताई, तापी का उद्गम स्थल है मुल्ताई। तो गंगा, गौमुख, चंबल, जानापाव, सोन, अमरकटक, तापी, मुल्ताई, सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है, इसका सही उत्तर है डी 67.06%। 2011 की साक्षरता दर है वह है 67.06%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी व सूर्य की निकटतम दूरी वाली स्थिति को कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है उपसौर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जब 147 मिलियन किलोमीटर, 147 मिलियन किलोमीटर या 91 मिलियन मील, इतनी जब दूरी होती है, सबसे कम दूरी है ये, इस कंडीशन को उपसौर कहा जाता है। और ये कब होती है? जनवरी में। कब होती है ये? जनवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगुलहास धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है? इसका सही उत्तर सी हिंद महासागर में। अंगुलहास धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम मंडल में सम्मिलित वायुमंडल की परत है, विषम मंडल में सम्मिलित वायुमंडल की परत है, इसका सही उत्तर डी आयन मंडल। विषम मंडल में वायुमंडल की कौन सी परत है? आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत जिस राज्य में है वह है, भारत की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार, इसका सही उत्तर डी सिक्किम। जो सबसे कम प्रतिशत है वो सिक्किम के अंदर रहा है 2011 की जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी देशांतर रेखाएं होती है, सभी देशांतर रेखाएं होती है, इसका सही उत्तर सी ध्रुवों से विसर्जित, ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं हैं वो सभी देशांतर रेखाएं, ध्रुवों से इस प्रकार जो विसर्जित होती है, निकलती है, ये रेखाएं क्या है? ये देशांतर रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोह रेखा विभाजित करती है, मोह रेखा विभाजित करती है, इसका सही उत्तर ए भूपर्पट्टी और मेंटल। पृथ्वी की जो परत है उसके भाग है, सबसे ऊपरी जो परत है उसको भूपर्पट्टी कहते हैं, उसके बाद में है मेंटल। इन दोनों को जो रेखा विभाजित करती है उसको क्या कहते हैं? मोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा होती है, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो पछुआ पवने हैं उनकी दिशा होती है, इसका सही उत्तर डी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, दक्षिणी जो गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, यहां पर जो पछुआ पवने हैं इनकी दिशा किस प्रकार होती है? तो उत्तर पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, इस प्रकार ये दिशाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की घूर्णन गति दोगुना हो जाने के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति दोगुना हो जाने के कारण किसी स्थान पर आने वाले अर्ध दैनिक ज्वार में जितना विलंब होगा वह है। पृथ्वी की घूर्णन गति अगर दोगुना हो जाती है तो किसी स्थान पर आने वाले जो अर्धदैनिक ज्वार है उसमें कितना विलंब होगा, कितना वो देरी से आएगा? पृथ्वी की घूर्णन की गति अगर दोगुनी हो जाती है तो इसका सही उत्तर बी 13 मिनट, 13 मिनट विलंब से वह दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार है वो आएगा। तो हमने 38 क्वेश्चन पेपर जो भूगोल के पढ़े, ये पुराने पेपर है 2011 और 13 के। इसके बाद में हम 2014, 16, 18 और 22 और संस्कृत का 23 ये क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।